हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड और रिजल्ट पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? परिमाण दैट इज मैग्नीट्यूड एंड परिणाम दैट इज रिजल्ट। तो हालांकि ये शब्दों के कारण हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है। तो बेसिकली ये लेक्चर जो एक बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, मात्र 6-7 मिनट का, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ही बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इन दोनों शब्दों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है मैंने इसी परिणाम और परिमाण को लेकर ही बनाया है। तो परिमाण का बेसिकली हिंदी होता है मैग्नीट्यूड, और परिणाम का इंग्लिश होता है रिजल्ट। तो ये परिमाण क्या है और परिणाम क्या है, इसको समझने के लिए आइए थोड़ा कुछ बातें समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, लाइक फिजिकल क्वांटिटी, या फिर यदि हम बात करें कि भौतिक राशियां। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं, या फिर फिजिक्स के लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं भाई? मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये मैग्नीट्यूड जो है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किन किन दो चीजों का? तो एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान जिसे आप कहते हैं, और दूसरा होता है यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आंकिक मान। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीट्यूड हमारा निकला वो क्या है? आंकिक मान और मात्रा का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो आंकिक मान क्या होता है? तो इसको आप छोटे से एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम किसी शॉप पे जाएं और वहां पे हम लोग कहें कि हमें 10 किलो राइस दे दीजिए। तो ये दो 10 किलो की बात की गई है, ये क्या है? ये जो 10 किलो की बात की जा रही है, ये क्या है? ये क्या है? वैल्यू ऑफ मास, वैल्यू ऑफ मास, मतलब जो चावल यूज हुआ है उसका द्रव्यमान, उसका क्या है? ये द्रव्यमान। तो यहाँ द्रव्यमान में आप देखते हैं कि लिखा हुआ है 10, और क्या लिखा हुआ है? किलोग्राम। तो जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। और यहाँ ये 10 बता रहा है कि जो क्वांटिटी हमने ली है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 10 है। तो यदि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ लिखा जाता है तो ये कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? कंबाइंड फॉर्म में इसे कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। मतलब कि ये जो यहाँ पे 10 किलोग्राम चावल है,
10 किलोग्राम उस चावल के द्रव्यमान का 10 किलोग्राम उस चावल के द्रव्यमान का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। अब यदि मैं बात करूं परिणाम की, तो परिणाम क्या होता है? इट इज रिजल्ट। तो मान लीजिए कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपने निष्कर्ष रूप से एज अ कंक्लूजन आपने एक वैल्यू फाइंड की। मान लीजिए कि आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड की। तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका रिजल्ट नहीं है, ये जी का परिमाण ही है, जी का मैग्नीट्यूड ही है। रिजल्ट क्या होता है कि जो चीज हम पाते हैं, जो चीज हमारी आई है, जैसे हम नंबर पाते हैं, तो नंबर कितना है ये रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट क्या होता है? एक परिणाम होता है कि हमारा रिजल्ट आया है, हमने कुछ किया था, उसका हमें कुछ आउटपुट मिला है। उस आउटपुट को हम क्या कहते हैं? रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट का मतलब क्या है? परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणाम। तो हमने एक प्रैक्टिकल किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसका कुछ आउटपुट मिला, उसे हम क्या कहेंगे? परिणाम कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? परिणाम कहेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो मैग्नीट्यूड ही कही जाती है। मतलब ये जो जी की वैल्यू है, ये क्या है? जी का परिमाण। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यदि नहीं समझ में आई है तो वीडियो को दोबारा देखें, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो यदि आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो आप उसे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और इस समय पढ़ते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।